हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपकी डेली करंट अफेयर्स होते हैं और ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही तरह से दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस। ठीक है, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। केन स्पियर्स हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली नोन फॉर क्रिएटिंग विच एनिमेटेड सीरीज। केन स्पियर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें एनिमेटेड श्रृंखला बनाने के लिए जाना जाता है। तो कौन सी श्रृंखला बनाने के लिए जाना जाता है? डक टेल्स, बेन 10, एलियन फोर्स या फिर स्कूबी डू या मिस्टर बीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूबी डू। जो केन स्पियर्स थे ये एक सीरीज चलाते थे जो कि स्कूबी डू नाम से होती थी। ठीक है, और ये अमेरिकन प्रोफेसर भी रहे हैं, मतलब थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian astronomers were collaborated with the Professor Andre Ghez for 30-meter telescope TMT project. It will be installed at which place? भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। TMT को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो वर्जीनिया, अलास्का, कैलिफोर्निया या हवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हवाई। यानी कि ये जो TMT यानी कि 30 मीटर टेलीस्कोप नाम का प्रोजेक्ट है, तो ये इंस्टॉल किया जाएगा हवाई पर, जो कि एक आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी MOU हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स? इंडिया एंड मालदीव्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला टू दी मालदीव्स रिसेंटली। हाल ही में मालदीव के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं मालदीव्स के, मतलब मालदीव्स में इंडिया के। तो अभी इन्होंने मालदीव में यात्रा की, मतलब वहाँ पर ये गए और इन्होंने कुछ मतलब कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर इंडिया और मालदीव्स के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं कि हाँ, हम इन चीज़ों को आगे अपने साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो कितने MOU पर साइन किए गए हैं? तो 4 एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इज अ स्पेशल एंथोलॉजी वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गांधी की मेरी समझ एक विशेष निर्विज्ञान है जिसे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने अभी अभी रिलीज़ किया है 151 यानी कि 151वीं बर्थ एनिवर्सरी जो बनाई गई है हमारे गांधी जी की, तो उस पर इन्होंने मेरी गांधी की समझ यानी कि माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जो है वो एक एंथोलॉजी इन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक है, तो कहाँ पर? नेपाल में, नेपाल के प्रेसिडेंट ने, जो कि विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑथर एंड गुजराती कॉलमनिस्ट फादर डैश पास्ड अवे। ही ट्रांसलेटेड मैनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इनटू गुजराती एंड कॉइन्ड टर्म्स। लेखक और गुजराती स्तंभकार पिता डैश का निधन हो गया है और उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया और शब्द गढ़े। यानी कि जो हमारे ये कार्लोस गोंजालेज वेल्स SJ जो हैं ये गुजरात के ऑथर हैं। ठीक है, इनको वहाँ पे फादर के नाम से भी जाना जाता है,
गुजरात के फादर भी इनको कहा जाता था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्होंने कई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को गुजरात में ट्रांसलेट किया है गुजराती लैंग्वेज में, और काफ़ी मैथमेटिकल टर्म्स भी इन्होंने कॉइन किए हैं, यानी कि बनाई हैं। ठीक है, तो अभी इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। नाम आप कई बार याद करेंगे तो याद होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, कार्लोस गोंजालेज वेल्स एसजे। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द बेस्ट स्टेट प्राइज इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स NWAs फॉर 2019। तो किस राज्य ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसने नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए 2019 में, मतलब 2019 का अब दिया गया है नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो उसमें बेस्ट स्टेट यानी कि टॉप पर रहा है कौन, तमिलनाडु। और सेकंड नंबर पर रहा है हमारा महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा है महाराष्ट्र, और थर्ड पर कौन रहा है, तो राजस्थान। ठीक है, यानी कि पानी की जो बचत है उसको कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है, यानी कि सही सदुपयोग करते हैं पानी का, तो तमिलनाडु सबसे टॉप पर आया है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड पे आया राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट इज द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया। भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 नवंबर, यानी कि 12 नवंबर को हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि 1947 को जब हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गए थे, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो 1947 में महात्मा गांधी जी ने पहली और आखिरी, मतलब कि सिर्फ एक ही बार वहाँ पर विजिट किया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर। तो उस दिन से 12 तारीख को क्या मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज विच टीम हैज़ वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020, यानी कि IPL की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 जीता है? तो ये आप में से बहुत ही मतलब ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि क्रिकेट सभी को पसंद होता है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना ही रखा है, तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स? तो IPL इस बार का जो जीता है वो किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। और रनर अप कौन सी टीम रही है, तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रनर अप रही है, यानी कि सेकंड नंबर पर रही है, और मुंबई इंडियंस जो है उसने फाइनल जीता है। और मुंबई इंडियंस जो है ये 5th टाइम IPL का टाइटल जीता है। ठीक है, 5वीं बार यानी कि जीती है, लगातार नहीं जीती है, लेकिन कुल मिलाकर IPL अगर देखे जाएं तो 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिए हैं अब तक। और ये IPL हुए कहाँ पर थे, तो ये हुए थे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये IPL जो है ये हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा who has passed away recently was the prime minister of which country who was known to be the world's longest serving PM? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था? तो आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहरीन, यानी कि खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो है वो बहरीन के PM थे, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले PM रहे हैं, मतलब कि PM बने रहे सबसे ज़्यादा टाइम तक। तो बहरीन में भी इनसे ज़्यादा टाइम तक अभी तक कोई नहीं रहा, और पूरे वर्ल्ड में भी
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया इन्होंने, पूरे वर्ल्ड में भी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री बने रहे हैं पूरे वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका नाम याद रखना, इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द विनर ऑफ 2020 ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल। तो 2020 ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब के विजेता का नाम बताइए। लियू सिवेन, चेन मेंग, सन यिंगशा और लियो सनलो। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो चेन मेंग। चेन मेंग जो हैं ये विनर रही हैं 2020 ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस की, और जो सन यिंगशा हैं इनको इन्होंने हराया है, यानी कि ये हार गई हैं और ये जीत गई हैं। अब यहाँ पर ITTF की फुल फॉर्म क्या है? तो द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मैं दोबारा बोलती हूँ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इंग्लिश के सेक्शन में इंग्लिश की क्लास भी चलाई जा रही है। आप अगर अभी नहीं देखे हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश के सेक्शन में जाकर इंग्लिश की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप में, और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी दिवाली।